सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूवी प्लस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। मैंने 3 वीडियो इस सीरीज़ में पहले ही डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो ज़रूर जाके देखें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है आपका ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? बारहसिंगा शब्द में समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो 57 का आपका हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या नीलकंठ। तो 58वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, श्वेत पत्र। 59 क्या कह रहा है? परमानंद में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। तो 59 का आपका हो जाएगा करेक्ट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ए, अव्ययी भाव समास, बी, कर्मकारक समास, सी, द्वंद्व समास या डी, बहुव्रीहि समास। 60 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 60 का बी ऑप्शन, कर्मकारक समास सही है। 61 क्या कह रहा है? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास, बी, तत्पुरुष समास, सी, द्वंद्व समास या डी, द्विगु समास। तो 61 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि द्विगु समास। आगे चलते हैं हम लोग 62 क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्रोध, उत्साह, शोक या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ए, बस्ती गंगा में हाथ धोना, आकाश पातालिक करना, फूलों न समाना या अंगारों पर पैर रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या फिर दांतों में जीभ होना। तो 64 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रोड़ा अटकाना। 65 क्या कह रहा है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ होगा? तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता है। सी क्या है? अपने हाथ पे काम करने की उपयुक्त होता है। डी ऑप्शन, अपने हाथ में दान करना। तो 65 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं तुम सबको समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली में के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो 66 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एक ही थैली में चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे 67 पे। 67 ऑप्शन क्या कह रहा है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परायत को हाथ छुओ नाही, नयनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 67 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अतिशयोक्ति अलंकार। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए, अनुप्रास, बी, यमक, सी, उपमा या डी, प्रतीप। तो 68 का आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था के में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन के जागृत होते हैं, कहलाते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो 69 का आपका हो जाएगा ए, स्थायी भाव। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या स्वचालित। तो 70 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, उद्धत। ठीक है। 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो 72 का आपका हो जाएगा, पहला क्या कह रहा है?
पहला क्या कह रहा है? कठोर। दूसरा कह रहा है निर्भय। तीसरा उपवय या चौथा अनुदार। तो 72 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन अनुदार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय या फिर गज। तो 73 का आपका हो जाएगा डी गज। गज ये गो का अर्थ नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन किए। ए शंख, बी चंद्रमा, सी मेघ या डी कपूर। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मेघ। 75 पे आ जाते हैं हम लोग। 75 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। ए कान, बी कर्ण, सी स्मृति या डी श्रवणेंद्रिय। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कर्ण। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय। थैंक यू।